मीना जो एक बहुत ही निराशावादी लड़की थी, वो एक बेगर को देखकर और उसकी एंथुसियाज्म यानी उसके जीवन के उत्साह को देखकर पूरी तरह से चेंज हो जाती है। आज हम उसी लेसन के लास्ट के कुछ 2-4 लाइंस कवर करेंगे जो हमारे कल रह गए थे। उसके बाद हम लोग एक्टिविटीज और वर्कशॉप करने वाले हैं। आज बच्चों आपकी तरफ से सबका पार्टिसिपेशन जरूरी है। सभी बच्चे मुझे पार्टिसिपेट करेंगे जब हम स्टार्ट करने वाले हैं। सर मैं ऐसे में थोड़ा सा कर लूं कंटिन्यू। ठीक है, आप तो ऐसे में थोड़ा सा कंटिन्यू कीजिए, मैं तब तक स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। मुझे कल हम बुक लोग, डाउनलोड कर रहा हूँ इंग्लिश की। ओके, थैंक यू सर। कल हम लोगों ने बच्चों लेसन इन लाइफ फ्रॉम बैगर ये लेसन स्टार्ट किया था। उसकी लास्ट की 3 लाइंस जो रिमेनिंग थी उसको आज हम लोग कवर करेंगे और उसके बाद आगे की एक्टिविटीज की तरफ मूव ऑन करेंगे। लास्ट पैराग्राफ थोड़ा रह गया था, हम थोड़ा सा उसको फिर से देखते हैं। Once this realization dawned, she said, "It took me almost 2 years to put the change into effect." मीना कहती है कि जैसे ही मुझे इस बात का एहसास हुआ, मुझे अपने आप को पूरी तरह से बदलने में करीब 2 वर्षों का समय लग गया। Now nothing matters. अब मुझे किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। I'm always happy. अब मैं हमेशा खुश रहती हूँ। I find happiness in every small thing. अब मैं हर एक छोटी चीज में भी खुशी को ढूंढ लेती हूँ। In every situation and every person, हर परिस्थिति और हर व्यक्ति में भी मुझे खुशी ही मिलती है। Did you give any guru dakshina to your guru? I ask. Here students, writer Sudha Murthy asked his friend कि क्या उसने अपने गुरु, यहाँ गुरु का मतलब है बेगर, तो जो भिखारी उसका गुरु है जिससे उसने लाइफ का लेसन सीखा, क्या उस गुरु को कोई गुरु दक्षिणा, दिस गुरु दक्षिणा व्हाट इज द हिंदी वर्ड रिटन इन इंग्लिश वे, सो क्या गुरु को कोई गुरु दक्षिणा दी है? इस पर मीना कहती है, नो, अनफॉर्चुनेटली by the time I understood things, he was dead, but I sponsored his granddaughter to a boarding school as a mark of respect to him. मीना का immediate response होता है, no, unfortunately. Unfortunately यानी दुर्भाग्यपूर्ण से, मतलब थैंक यू सर, दुर्भाग्य है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि बाय द टाइम आई अंडरस्टूड थिंग्स, जैसे ही मैं चीज़ों को समझ पाती, जो कुछ मुझ में बदलाव आ रहे थे, जैसे ही मैं उनको समझ पाती, आई वॉज सॉरी ही वॉज डेड, वो जो भिखारी है उसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन बट आई स्पॉन्सर हिज ग्रैंड डॉटर, लेकिन मैंने उसकी ग्रैंड डॉटर यानी उसकी जो पोती थी उसे क्या किया, स्पॉन्सर किया टू अ बोर्डिंग स्कूल, उसे एक बोर्डिंग स्कूल में डाला और उसका पूरा का पूरा स्पॉन्सर यानी उसका पूरा खर्च जो है वो मैंने उठाया एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट टू हिम। और ऐसा करके मैं सिर्फ और सिर्फ अपने उस गुरु को, जिसे मैं उसके जीवन में कुछ कह ना पाई या गुरु दक्षिणा ना दे पाई, ऐसे गुरु को मैं क्या करना चाहती थी, एक तरह से अपनी रिस्पेक्ट, अपना आभार प्रकट करना चाहती थी। सो दिस वाज द लेसन बाय सुधा मूर्ति। नाउ वी विल सी द vocabulary of this text. Okay, workshop we will do English workshop. हाँ सर, यही बताना है, आप बताते रहिए, मैं वो डिस्प्ले करता हूँ। ओके सर, ठीक है। और बताना है क्या, वोकैबुलरी बोले ना आप, ये बताना है? हाँ सर, वोकैबुलरी वो मेरे पास रिटर्न में है सर, वो मेरे स्क्रीन पे। हम कंटिन्यू करते हैं सर, इट्स ओके।
वो बाद में बता दीजिए फिर आप शेयर करके, है ना? हाँ हाँ सर, शेयर करते हैं, ठीक है सर, थैंक यू सर. See student, this English workshop is very interesting and you must be knowing this. आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं. आपका जो सब्जेक्ट हिंदी होता है उसमें एक क्वेश्चन होता है किसने किससे कहा, और ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है और काफी सिंपल होता है, क्योंकि इसमें हमें सेंटेंस खाली किसने बताया है वो लिखना होता है. सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटी इज गिवन इन योर इंग्लिश वर्कशॉप. आपके इंग्लिश वर्कशॉप में भी बिल्कुल उसी प्रकार की एक्टिविटी दी हुई है. Here you can see complete the following table. Utterance. यहाँ कुछ सेंटेंस दिए हैं और यू कैन से कि जो स्टोरी में डायलॉग्स आए हैं वो दिए गए हैं, और सेकंड कॉलम में हु सेड, वो किसने कहा है, एंड टू whom, किससे कहा है, ये दिया है. तो अगर पहला ही सेंटेंस हम देखें तो Shweta is a very beautiful girl, isn't she? इस एक्टिविटी में हु सेड के कॉलम में राइटर ने कहा है, तो हम यहाँ हैं एंड टू whom में आएगा मेन. When a pony is young, he looks handsome. ये सेंटेंस मीना कहती है राइटर से. सो हु सेड में आप लिखेंगे मीना एंड टू whom में राइटर. सो क्या मैं बच्चों का पार्टिसिपेशन ले सकती हूँ इस एक्टिविटी में? हाँ ले सकते हैं. स्टार्ट करते हैं. 1 मिनट. 1 मिनट मैडम. चलो, जिसको भी इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करना है वो बोलेगा, ठीक है? सेटिंग ऑन करता हूँ. जिसको भी बोलना है अपना माइक चालू करके बोलेंगे. एक साथ कोई चिल्लाएगा नहीं, ठीक है? अपना माइक चालू करके बोल के फिर माइक बंद कर देना है. हेलो मैडम, चालू हो गया इंट्रोडक्शन. मैडम स्टार्ट हो गया इंट्रोडक्शन. टीचर, It's a beautiful day. Who said? किसने कहा ये? the writer, The writer. Very nice. And to whom? And to whom? Tina, Meena. Very nice. Now the next student. हर एक बच्चा participate करेगा. No, the sun is too hot. This sentence. ये किसने कहा है? Meena, And to whom? And to whom? the writer, Very good. I'm all excited. It's nice to meet old friends. the writer, Meena. Meena. Meena is correct. Meena is correct answer. And to whom? writer, Writer. Okay. Next. Let's chat. Who said? Meena, And to whom? writer, Okay. Next sentence. We want next page. Sir, next page. writer, Next page. Sir, next page. We won't get a taxi. अभी मैडम माइक चालू कर लो आपका. नेक्स्ट पेज ले लो क्या? हाँ. अभी माइक चालू करके बोल सकते हो बेटा. जिसको भी बोलना है माइक चालू करके बोलो. मैडम आपका भी चालू कर लो माइक. We won't get a taxi. we won't get a The taxi. writer. The writer, Meena.
Okay, the The writer. Correct. The writer Meena. writer Meena. Next. Then what's the secret of your analysis? The writer Meena. The writer Meena. Very nice. The beggar changed my life. Meena the writer. Meena the writer. Meena the Good. writer. Very good, very good. ठीक है, हम नेक्स्ट एक्टिविटी में जाएंगे. फर्स्ट यू अंडरस्टैंड कि व्हाट वी हैव टू डू इन दिस एक्टिविटी. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर राइट और रॉन्ग. यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए हैं. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स. इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. जो सेंटेंस पैसेज के हिसाब से करेक्ट है उसके लिए आपको बॉक्स में करेक्ट का मार्क यानी राइट टिक करना है, और जो सेंटेंस रॉन्ग है उसे क्रॉस करना है. एक मैं आपको बता देती हूँ. ऑथर एंड मीना वे ग्रेट एनिमीज. एनिमी का मतलब दुश्मन होता है, तो लेखक और मीना बहुत बड़े दुश्मन थे. तो फर्स्ट इज रॉन्ग. वेरी गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट, मीना वाज अ वेरी cheerful person initially. Wrong. Wrong. करेक्ट. ये भी रॉन्ग है. रिमेम्बर स्टूडेंट्स, जहाँ पे आपसे मार्क करने बोला है वहाँ आप मार्क करेंगे. जहाँ आपसे एग्री या डिसएग्री बोला है आप एग्री डिसएग्री लिखेंगे. रॉन्ग राइट बोला है तो रॉन्ग राइट लिखेंगे. ये एक्टिविटी इस तरह से थोड़ी सी चेंज करके पूछी जाती है. मीना स्टेड अलोन इन एन अपार्टमेंट इन दिल्ली. Right. Okay. Meena was the second child of her parents. Wrong. Okay, she was the only child. The author spotted Meena at Bombay's Flora fountain. Right. Correct. The beggar and the young girl were playing on the road because there was a lot of traffic. Wrong, teacher, wrong. Okay. Next लिखेंगे. The scene of the beggar and the girl made Meena peep into her own life. beggar और उसकी पोती का जो दृश्य मैडम, हेलो मैडम, जीवन के बारे में सोचा जाए. राजश्री मैडम. ये सही है. इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे. द बेगर बिकम मीना's रोल मॉडल. हेलो मैडम. ये भी करेक्ट है. It took Meena almost 2 years to put the change into effect. ये भी करेक्ट है. Meena was able to give गुरु दक्षिणा directly to her guru, the beggar. क्या मीना ने डायरेक्टली बेगर को ही गुरु दक्षिणा दी? No. So the last one is also incorrect, or you can say wrong. Moving to the next activity. Sir, page आगे. Here options are given, and from the given option we have to choose the correct alternative. Meena, who is an LIC officer, is 3 options are given: a pessimistic person, an optimistic person, or disabled person. Which one is correct? मैडम, Yes sir. आप इंटरेक्शन ले रहे थे, कितना डिस्टर्बेंस देखा आपने ना? हाँ यस आई नो. तो मैं कंटिन्यू ही कर लेती हूँ. हाँ, तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है कि अगर आपको इंटरेक्शन करना है तो आपको पार्टिसिपेंट में जाइए वहाँ पर आपके मोबाइल से, और बच्चे हाथ उठाएंगे और आप जिससे बोलना चाहते हैं उसको उसके नाम पे क्लिक करोगे ना तो आस्क टू अनम्यूट आएगा. ओके. आस्क टू अनम्यूट करके उसको बोलिए माइक चालू करके बोलो. ठीक है. तो एक एक करके करना है. अभी कितने बच्चे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो सब रिकॉर्डिंग में आता है मैडम. हाँ सर, हाँ आई नो. हाँ, तो इसलिए मैं इंटरेक्शन के लिए इस तरह से नहीं करना चाहिए. अब आप बोले इसलिए मैंने किया. तो इस तरह से एक एक को आप चाहिए तो ओपन करके करवाइए. ठीक है, पार्टिसिपेंट में जाके एक एक को करिए. ठीक.
कंटिन्यू मैडम। ओके सर। हाँ अभिषेक, तो ऑप्शन क्या आएगा? मीना इज एन LIC ऑफिसर। अभिषेक, माइक चालू करो अभिषेक। मनीषा बोलो, मनीषा। मैम फर्स्ट वाला। पेसिमिस्टिक, करेक्ट। करेक्ट। नेक्स्ट हाँ। मैं बताती हूँ। नेक्स्ट ओके, करेक्ट। The writer was standing near Akbar Ali, a popular department store, because three options. She was waiting for her friend Meena. She was waiting for rain to stop. She wanted to buy something in Akbar Ali. मैम सेकंड। सेकंड वाला She was waiting for rain to stop. Correct. The only thought in the writer's mind till they reach the Grand Hotel was why अनम्यूट कीजिए वापस अपने आप को। the rain was not stopping, what had brought about such a change in Meena, how the beggar had changed the entire life of Meena. टीचर सेकंड ही आएगा इसमें। What had brought about such a change in Meena? Very good. Next, Meena sponsored the granddaughter of the beggar because she was alone in her life after his death. It was a token of respect for beggar. She was rich and so she wanted to help. टीचर सेकंड आएगा। It was a token of respect for the beggar. Correct. Next activity. This is a word web. Here, how did beggar change Meena's attitude? Discuss with your partner and complete the following web. आप देखिए सर्कल या जो सेंटर में एक आपके बॉक्स दिया है उसमें दिया है बेगर्स एक्टिविटीज दैट चेंज मीनास एटीट्यूड। यहाँ पे आपको वो सारी एक्टिविटीज लिखनी है जो कि बेगर कर रहा था स्ट्रीट पर, या वो क्या क्या कर रहा था जिसे देखकर मीना टोटली चेंज हो गई। तो एक तो दे वर क्लैपिंग, लाफिंग, प्लेइंग, screaming. 4 boxes, 4 activity. Yes, Akansha, बोलो। and आवाज नहीं आ रहा बेटा। हेलो, आवाज नहीं आ रहा। आकांक्षा, मनीषा बोलो। मैम पहले में द वेयर प्लेइंग इन द रेन ऑन द रोड। मैम हाँ बेटा रुको, अभी आ रही हूँ, 1 मिनट रुको। माइक बंद हुआ मैडम, आपको माइक चल गई। हाँ सर। मैम पहले में आएगा द वेयर प्लेइंग इन द रेन ऑन द रोड। ओके। दूसरे में आएगा थॉट हैंग्री द वेयर लाफिंग एंड क्लैपिंग। अच्छा, ये आप क्वेश्चन 4 बता रहे हो वर्ड वेब। हाँ मैम। ओके, थर्ड में क्या आएगा? थर्ड में आएगा दे वेयर कंप्लीटली डायरेक्शन। कंप्लीटली ड्रेंस्ड है वर्ड। बट टोटली हैप्पी। ओके, एंड फोर्थ?
The were screaming joyously. करेक्ट, वेरी नाइस. आपने सेंटेंस बनाकर दिया है, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मीना शो हर ग्रैटिट्यूड टू हर गुरु? इसका आंसर आपको लेसन की जो लास्ट 3 लाइंस हैं, अभी जो हमने सेशन स्टार्ट होने के पहले की थी, कोई देने का ट्राई करेगा आंसर, और एल्स आपको टेक्स्ट बुक में इसका आंसर मिलेगा. यस मनीषा, हाँ मैम. बोलो. हाउ डिड मीना शो हर ग्रैटिट्यूड टू हर गुरु? ठीक है. मीना sponsored his granddaughter to a boarding school as a mark of respect to him. This sentence is there in your textbook, last line of the lesson. ये आपका आंसर यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का. आपको आए जहां लिखा है उसे खाली मीना करना है. 5th B, why would Meena be sad initially? Give reason, pick out sentences from the story which prove that Meena was pessimistic. ये काफी इजी है, आपको एक एग्जांपल ऑलरेडी करके दिया है. मीना निराशावादी थी, इसे दर्शाने वाले वाक्य बताने हैं. शी वॉज फॉर एवर अनहैप्पी, वो हमेशा अनहैप्पी यानी नाखुश रहा करती थी. बाकी कौन से सेंटेंस है जिससे पता चलता है कि मीना निराशावादी थी? कशिश. Whenever other met her, she would start to feel depressed. Depressed. हाँ. Depressed, correct. Third, her gloom and cynicism had a way of spreading to others. Others, correct. और भी कुछ सेंटेंस आपको बताने हैं जिससे पता चले मीना was pessimistic. She never had anything positive to say about anything. Miss? आपका माइक बंद हुआ मैडम. हाँ. Other sentences like she stayed alone in an apartment. She was the only child of her parents. She lived alone. और किसी को बोलना है तो हाथ उठाओ बेटा, हाथ उठाओ. कंटिन्यू मैडम. Okay. She lived alone and she wasn't a very pleasant company and nobody wanted to visit her. So ये सारे सेंटेंस आप क्या करने वाले हैं, यहाँ लिखेंगे. Next activity, find antonyms of the following words from the story. Antonyms मतलब विरुद्ध आर्थी शब्द, ऐसे शब्द जिनके आपको क्या करना है, विरुद्ध वर्ड्स लिखने हैं. यहाँ ऑलरेडी दिए हुए हैं, आपको लेसन से ढूंढ के उसके एंटोनिम्स यहाँ पर बताने हैं. ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, इसका विरुद्धार्थी होगा पैसिमिस्टिक. ड्रिजल, मैडम जिससे भी क्वेश्चन पूछना है ना, उसके पार्टिसिपेंट में उसके ऊपर टच करके आस्क टू अनम्यूट करो, फिर वो अनम्यूट कर पाएंगे. आप अपनी तरफ से करो मैडम इंटरेक्शन, और आप अपना स्क्रीन शेयर भी करो, आपको जो करना था वोकैबुलरी का. हाँ. ये तब तक मैं करता हूँ, आप बोलो तब तक. कशिश, एंटोनिम्स, ऑप्टिमिस्टिक. माइक चालू करो कशिश. Pouring. Pouring is for drizzle बेटा. सेकेंड वाले का pouring आएगा. ऑप्टिमिस्टिक का पैसिमिस्टिक है. ओके ठीक है. न्यू वेरी इजी. Old. वेरी गुड. lie मतलब होता है झूठ. Truth, ma'am. ओके.
Okay. Ugly. Ugly is beautiful. Beautiful. Frowned. Laughed. No. No. Frowned. Smile. Smiling. Very good. Hell. Hell. Heaven. Heaven. Very nice. Paradise. Unhappy. Happy. Very good. Happy. Okay. Okay. Disrespect. Respect. Very good. Unimportant. Important. Important. Nice. 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 Sir, next page. In this activity, you have to put the sequence of the events. यहाँ आपको जो इवेंट्स लेसन में या स्टोरी में आए हैं उसको क्रम से लगाना है, क्रम से, ठीक है? कौन सी एक्टिविटी पहले और कौन सी बाद में आएगी, जिससे अगर आप देखें The enjoy playing in the rain as if Second they day. was in. okay, this is your Second first time. On seeing them so very On happy. seeing them so very Yes. Third. बस सेकेंड, उसके बाद थर्ड क्या है? Third. On और लास्ट के दो मैं खुद बता देती हूँ, लास्ट के दो मैं आपको बता देती हूँ. फोर्थ होगा it took 2 years to put the change into effects, and the last, yeah, it was the last one. Next activity, how did the beggar change Meena's attitude towards life? Write it down in 5 to 6 line. बैगर ने मीना की लाइफ किस तरह से या लाइफ के प्रति उसका जो दृष्टिकोण था उसे कैसे बदला? हमें सेंटेंसेस लिखने हैं जो ये दर्शाते हैं कि मीना में चेंजेस आ गए. पहला एक एग्जांपल आपको ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दिया है. द इंसिडेंट मेड मीना टू लुक एट हर ओन लाइफ. उस दृश्य या घटना ने मीना को मजबूर किया कि वो क्या करे, अपने खुद के लाइफ में देखे. इसके आगे के सेंटेंसेस क्विकली ही मैं आपको बता देती हूँ. मैम सेकंड का आएगा the realize. She realized she had so many comforts, none of which they had. आप थर्ड बताइए. But they knew how to be happy with life as it was. Very good. They had the most important of all assets which she lacked. Hunger and rain did not matter to them. इस तरह से आप ये सेंटेंस इसमें लिखेंगे. सर मुझे थोड़ा कैबलरी और मेरा जो वार्मिंग अप का 10 मिनट बचा है मैडम, आप अपना जो स्क्रीन शेयर करके बता लीजिए जो बताना है. हाँ सर, सेम मैं वही बोल रही हूँ, मुझे थोड़ा शो करना है. ओके. बच्चों लेसन की स्टार्टिंग में वार्मिंग अप जो हमने नहीं किया पेज 92 पर. Here 2 columns are given. One column is showing the expressions. ऐसे वर्ड्स जो हम कभी लोगों को नाम दे देते हैं या उनको टैग करते हैं कि ये ऐसा है. तो इस तरह से कुछ इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं जैसे कि काउच पोटैटो. जैसे कोई लेजी है तो हिंदी में हम उसे आलसी कहेंगे, बट काउच पोटैटो इज अ टर्म
which can be used for lazy person. Worry rat जो काफी चिंता में रहता है. Fuddy duddy जो up to date नहीं रहता. Wet blanket जो हर किसी का मूड स्पॉइल करता है. Wiz black sheep, live wire. यहाँ पर मैंने ऑलरेडी उसको मैच किया हुआ है, आप देख सकते हैं. काउच पोटैटो, लेजी, गुड फॉर नथिंग, वरी वैट, ऑलवेज नर्वस, फडी डडी, ओल्ड फैशन, वेट ब्लैंकेट, स्पॉइल्स अदर्स, विच जो कि काफी जीनियस है, ब्लैक शीप, शेमफुल पर्सन, लाइव बार, वेरी एनर्जेटिक एंड एक्टिव. एंड लास्टली आपको एक एक्टिविटी है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले नहीं ली, वो है ऑप्टिमिस्टिक एंड पैसिमिस्टिक एटीट्यूड. अगर है तो डिफरेंट सिचुएशन में कैसे बिहेव किया जाएगा. ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी, पैसिमिस्टिक निराशावादी. दिए हुए सिचुएशन में ऑप्टिमिस्टिक और पैसिमिस्टिक क्या रिएक्ट करेंगे. फेलियर इन एग्जाम अगर है, ऑप्टिमिस्टिक विल से आई विल ट्राई my best in coming exam. Pessimistic will say it's beyond my capacity, forget it, ये मेरे बस का नहीं, इसे छोड़ दिया जाए. Lose a good amount of cash, अगर पैसे खो जाते हैं, optimistic will say cash is not mine, पैसे वैसे भी मेरे नहीं थे, bad luck. But pessimistic will say what a evil fate, मतलब मेरा तो भाग्य ही खराब है. अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल, अगर अचानक बारिश आती है, ऑप्टिमिस्टिक विल से वाओ वी विल एंजॉय, बारिश का आनंद लेंगे. एंड द पैसिमिस्टिक विल से ओ रेन हाउ अवेफुल इट इज, बारिश आ गई हमेशा अजीब तरह से आती है. इलनेस, अगर बीमार होता है कोई ऑप्टिमिस्टिक, सो ही विल से आई हैव टू रिकवर एज अर्ली एज पॉसिबल, मुझे जल्द से जल्द ठीक होना है. बट अ पैसिमिस्टिक विल से आई विल नॉट सर्वाइव, शायद अब मैं बच भी ना पाऊं. एक्स्ट्रा क्लास, इट्स यूजफुल, एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाएगी. ऑप्टिमिस्टिक विल से कि ये तो काफी यूजफुल है, पढ़ाई में मदद हो जाएगी. बट पैसिमिस्टिक विल से इट व्हाट इज स्टूपिडिटी, कि ये क्या मूर्खता है. सो दिस इज वन एक्टिविटी विच वी लेफ्ट. एंड लास्ट थिंग that is summary. Actually ये राइटिंग स्किल का पार्ट है, बट इसको हम थोड़ा देख लेते हैं. समरी आपको क्या करना होता है, 1/3 लिखना होता है, जिसमें आपको दिए हुए पैसेज या लेसन के मेन पॉइंट्स कवर करने होते हैं. यहाँ हमने उसी स्टोरी को क्या किया है, शॉर्ट में दिया है. एंड द वोकैबुलरी, हो गया. 1 minute. Apart from these words, is there any other word जिसका मीनिंग आपको जानना है तो आप पूछ सकते हैं. आपको बच्चों हिंदी के वर्ड सिर्फ समझने के लिए दिए हैं. You have to remember these meaning. आपको इंग्लिश की मीनिंग याद रखनी है. कोई और मीनिंग पूछनी है क्या? ओके, लास्ट की 2 एक्टिविटीज है वो राइटिंग स्किल में है. इज एनी डाउट? आई थिंक एवरीथिंग इज ओवर. ओके मैडम, लेक्चर फिनिश करें? यस सर, एंड थैंक्स.